नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और आज हम बात करेंगे मुद्दे की बात में डिजिटल धोखा, जमीनी भरोसा। अगर आप गूगल मैप के सहारे सफर कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहा करिए, क्योंकि रास्ते में भी ये आपको धोखा दे सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि आए दिन इसकी वजह से हो रहे हादसों के कारण इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जहां गूगल मैप के भरोसे सफर करना अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। जी हां, तकनीक पर बढ़ती निर्भरता पर अब सवालों के घेरे में भी देखा जा रहा है। हाल ही में यूपी के महाराज, हाथरस और बदायूं में ऐसे 3 अलग अलग हादसे सामने आए, जहां गूगल मैप के निर्देशों के कारण यात्रियों की बनाई। महाराजगंज में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर कार जा गिरी, लेकिन गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित बच गए। हाथरस में तेज रफ्तार कार मैप की गलती के चलते बंद पड़े रास्ते पर चढ़ गई और पत्थरों से जा टकराई। और सबसे दर्दनाक हादसा हुआ बदायूं में, जहां गूगल मैप के निर्देश पर चल रही कार आगे पुल से नीचे जा गिरी और इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इन घटनाओं ने गूगल मैप जैसे नेविगेशन ऐप्स की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने इन मामलों में जांच शुरू कर दी है और गूगल के अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है। अब सवाल यह है कि तकनीक के सहारे हम सुरक्षित हैं या फिर जरूरत है सतर्कता की, समझदारी की और जिम्मेदार प्लानिंग की। हमारी खास रिपोर्ट में देखिए गूगल मैप से जुड़ी लापरवाहियों की पड़ताल। जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, 3 जगहें ऐसी हैं जहां पर गूगल मैप के सहारे की जा रही यात्रा कितनी घातक साबित हुई है। ये सवाल के न्यूज उठा रहा है। ग्राफिक के जरिए आपको दिखा रहे हैं, सफर में साथी बना गूगल कितना सहयोगी है, नेविगेशन पर भरोसा भारी या अब जान पर सवारी। गूगल मैप कितना कारगर है, कितनी विश्वसनीयता रखी जाए। तकनीक ने दिखाया गलत रास्ता, मंजिल नहीं कि मौत मिली है। गूगल मैप से गया भरोसा, अब सवालों में उसका हर दिशा और दशा भी देखी जा सकती है। डिजिटल रास्ता, लेकिन क्या है इसमें सुरक्षा का भरोसा? जो हम डिजिटल तरीके से आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, या जिस दिशा में हैं उसके बाद की जो दशा होनी है वो क्या तय करती है गूगल मैप? जब नक्शा ही धोखा दे जाए तो कौन बचाए? सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल ये है कि गूगल बोले यहाँ मुड़े वहां मुड़े, जिंदगी वहीं थम जाए। दिशा तो बता रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन ये गूगल मैप के जरिए नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर आगे का रास्ता जिस ओर हम जा रहे हैं कितना सुरक्षित है या आगे कोई खतरा नहीं है। नेविगेशन फेल है, सिस्टम से जाने गई हैं। 3 जगह आपको बताई, लेकिन भरोसा सबसे बड़ी बात होती है कि आखिर भरोसा गूगल मैप पर किया जाए। आज हम डिजिटल पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं, लेकिन कितना निर्भर होना सही है? जिस तरह से बदायूं से खबर निकल कर आई, कई जगहों से खबर निकल कर आती है सामने, तकनीक से दिखाया रास्ता गलत रास्ता साबित हो जाता है। मंजिल नहीं मिलती, लेकिन मौत जरूर मिल जाती है। गूगल मैप पर भरोसा कितना किया जाए, या कहें कि अब भरोसा भी जाने लगा है। और हमारे साथ अंकुर कटियार, चूंकि सिविल इंजीनियर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथी कुलदीप अवस्थी, संवाददाता झांसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुलदीप, आपके पास आते हुए, रास्ता देखा जा रहा है कि हम लोग जब भी चलते हैं, रास्ता नहीं पता होता है तो हम लोकेशन डालते हैं गूगल मैप पर, जिससे कि गूगल मैप के जरिए हमें रास्ता और भी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन कितना भरोसा किया गूगल मैप जो मामले सही है, जो
हुए हैं काफी बोर्ड पे मामला से 2000 कुलदीप, में आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, नेटवर्क इशू बता रहा है। अंकुर कटियार जी आपके पास आते हुए, अंकुर जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि गूगल मैप के जरिए इतना बड़ा हादसा हो गया और आए दिन ऐसी तस्वीर निकलकर आती ही है सामने, कितना भरोसेमंद है? देखिए, गूगल मैप का मैं आपको बता दूं, इस पर हमें पूरी तरह भरोसा तो नहीं करना चाहिए। जो भी बरेली और बदायूं के बाद जो भी कांड हुए हैं, जो भी परेशानियां हुई हैं, और इसको मैं कई दिनों से फेस भी कर रहा हूँ, कई सालों से फेस कर रहा हूँ। जैसे अभी मैंने पिछले महीने बहुत लंबा रास्ता तय किया था, 1300 किलोमीटर, यानी कानपुर से राजकोट का रास्ता मैंने तय किया था। गूगल मैप का नेविगेशन लेकर के चला था, लेकिन बाद में कई सारी कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ा। कई जगह ट्रैफिक अलर्ट्स का गूगल मैप पर कोई दिशा निर्देश नहीं था जो कि होना चाहिए था। कई जगह रास्ते खराब थे, उसका कोई भी ट्रैफिक अलर्ट नहीं था। अच्छी बात यह थी कि मैं जो सफर कर रहा था वो दिन का सफर कर रहा था। फिर मैंने सपोर्ट के लिए क्या किया, एक साथ 2 या 3 मोबाइल पर गूगल मैप चलाया। मेरे साथ मेरी फैमिली थी, तो मेरी बेटी ने अलग से गूगल मैप को डाउनलोड किया और उसके साथ में उसने पार्ट में, जैसे इस जिले से उस जिले जाना है तो उसके पार्ट का नेविगेशन लगाया। उसमें वो मुझे रास्ते भर एक प्रो ड्राइवर की तरह गाइड करती रही, तब हम जाकर के अपने गंतव्य तक पहुंच पाए। गुजरात पहुंचने के बाद और भी थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, रूट ही गलत बता दिया उसने, तो हम कहीं और से चले थे, कहीं और। तो इसमें मैंने ये फेस किया। उसके बाद फिर एक डिस्कस मैंने निकाला कि 2-3 और ऐप हैं। जैसे एक ऐप है मेक माई इंडिया, इसका सहारा लेना चाहिए। ये आपको बहुत क्लियरिटी देता है, बहुत विजनरी रिपोर्ट देता है कि आपको अगर हाईवे लेना है तो हाईवे में किस टर्न पे आपको जाना है, कितनी दूरी पर रिटर्न मिलेगा। बताता गूगल मैप भी है, लेकिन वो डिले करता है। तो ऐसे में तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर कहीं पर बैरिकेड है, कहीं पर कोई रुकावट है, तो आप बिल्कुल भी उसमें अपनी अपनी तरफ से कोई जानकारी इन्वॉल्व ना करें। जरूर उसके पीछे कोई ना कोई कारण हो सकता है, तो हमें उन बैरिकेड्स का को फॉलो करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी कुछ साल पहले जब कानपुर अलीगढ़ हाईवे चालू हुआ, तो उत्तरीपुरा के पास, चूंकि सारा का सारा हाईवे चालू था, उत्तरीपुरा के पास एक जगह पुल भी बना हुआ था, सब कुछ बना हुआ था, लेकिन कई महीने तक वहां बैरिकेड रखे रहे। बहुत से लोगों को इससे ऐतराज हुआ कि वे बैरिकेड क्यों रखे हुए हैं, क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं। जबरदस्ती साइकिल वाले लोग उससे बीच से निकल जाते थे। बाद में जब मैंने वहां आना जाना चालू किया तो मैंने नोटिस किया कि उसके ऊपर से एक हाई टेंशन लाइन, मुझे लगता है शायद 44,000 वोल्ट की एक लाइन जा रही है, उसकी वजह से वो बैरिकेड रखे गए थे। तो उसकी हाइट बढ़ानी थी। जब हाइट बढ़ गई तब जाकर के बैरिकेड हटाए गए और वो पुल पूरी तरह चालू हुआ। तो हमें देखना चाहिए, अगर रोड सेफ्टी के लिए कोई बैरिकेड लगाया गया है या कुछ गया है, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और जबरदस्ती अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहिए। अगर किसी भी रोड पर किसी तरह का बैरिकेड, जैसे जो कल घटना हुई है, उसमें मुझे जानकारी ये मिली है कि अस्थायी बैरिकेड लगा था, बैरिकेड हटा करके गाड़ी जम कराई है। ये गलती है। ये इस तरह के काम हम लोगों को, आम लोगों को नहीं करने चाहिए। इससे आपकी जान को जोखिम हो सकता है। बिल्कुल जोखिम में हो सकता है, इसलिए पहले से ही अलर्ट हो जाना चाहिए। सैयद एहतेशाम रोड सेफ्टी एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही ब्रजेश गुप्ता महाराजगंज से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सैयद जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, चूंकि आप रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे में सवाल अहम है कि हम गूगल मैप का सहारा लेते हैं। गूगल मैप का अब हर कोई सहारा लेता है, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो जिन्हें नहीं पता हो गूगल मैप के बारे में। लेकिन ये अगर सेफ्टी की बात कर ले, सुरक्षा की बात कर ले, तो कितना विश्वास किया जाए इस पर? धन्यवाद वंदना। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूंगा कि देखिए, आजकल हम लोग हर चीज में डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो और कोई जगह हो, तो ज्यादातर लोग डिजिटल से जुड़ रहे हैं। तो डिजिटल जुड़ने की बात है। और जहां तक अपने शहर की बात है, जो शहर की सड़कें हैं जहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा गति में गाड़ी नहीं चलाते हैं, तो वहां पे तो अभी ये जैसे गूगल मैप है या इसके अलावा भी इसके पैरेलल कई मैप्स हैं जो आपको अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचाने में मदद करते हैं। तो उससे काफी हेल्प मिल रही है हमको। लेकिन अगर हम इसको दिखाएंगे कि इसी के भरोसे हम पूरी तरह से कहीं हाईवे पे चले जा रहे हैं या किसी ऐसी रोड पे चले जा रहे हैं जो जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं है, तो इस पे सतर्कता की जरूरत है। हमको पूरा इस पे ना भरोसा करके, आपने देखा होगा अगर हम किसी भी रोड पे, तो वहां पे जगह जगह हमें डायरेक्शन के निशान मिलते हैं, किस रोड पे किस तरफ जाना है हमको, या किस
प्रदेश में जाना है, किस जिले में जाना है, तो उसके जगह जगह पे मिलते हैं हमको निशान। और कोई सड़क कहीं पर बंद की जाती है तो उसका संबंधित विभाग द्वारा वहां पर बैरिकेटिंग हाँ, लगा के या मेरा अस्थायी हमारे यहाँ निर्माण कप्तान बना है ना, के हमारे यहाँ रोका कप्तान है जाता है। ना, समझ नहीं ना। तो तो अगर हम उनसे थोड़े उनके गूगल के क्षेत्र। साथ लोकल वहाँ के लोग हैं, उनके स्थानीय लोगों की भी अगर मदद लेके चलते हैं तो काफी हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो सतर्कता की ज्यादा जरूरत है। डिजिटल बने ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपने स्वयं अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यही वंदना जी। बात हो जाती है कि जब हम गूगल का सहारा लेते हैं या डिजिटल का सहारा लेते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है कि हमें धोखाधड़ी नहीं मिलेगी या हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन यहाँ पर भी सतर्कता करना बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रजेश, जिस तरह से ये खबर बेहद हैरान कर देने वाली या यूँ कहें चौंका देने वाली भी है कि जिस तरह से गूगल मैप का हम सहारा लेते हैं लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर देती हैं। क्योंकि महाराजगंज में बात कर ले भी आए दिन आजकल तो लोग गूगल मैप का सहारा कॉमन सी बात कह सकते हैं, लेकिन जो जानकारी निकलकर अब सामने आ रही है कुछ और ही है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तस्वीर आप महाराजगंज में देखते हैं? ब्रजेश, आपको आवाज पहुंच रही? अंकुर जी, आपके पास आते हुए जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो काम होता है, निर्माणाधीन जो काम होता है वो सड़कों पर भी देखा जाता है, पुलों पर भी देखा जाता है, लेकिन जब निर्माण कार्य होता है तो क्या ये एहतियात बरती जाती है कि इस रास्ते से कोई वाहन ना गुजरे? हालांकि देखा भी जाता है, फिर ऐसी स्थिति में वहां से वाहन कैसे गुजर सकता है बिना किसी परमिट के? वंदना जी, इसमें क्या होता है, जो सवाल उठाया, सवाल बहुत अच्छा है। इसमें जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें अक्सर क्या होता है कि एक सेफ्टी का अपना अलग डिपार्टमेंट होता है, कॉन्ट्रेक्टर लेवल पर भी और डिपार्टमेंट लेवल पर भी। वो सेफ्टी का काम उसका यही है कि अगर कोई रास्ता उनको ब्लॉक करना है तो वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस लगा करके सारे के सारे जो भी उसके हमारे पास चिन्ह होते हैं जल्दी से लीजिए, मोबाइल रास्ते को ब्लॉक करते हैं। और ब्लॉक करने के बावजूद लोग क्या करते हैं, कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही की तरफ से भी होती है। गूगल ऐसा करते हैं और गूगल अगर हमें रास्ता बंद करना होता है फिर भी हम कहते हैं नहीं, हमारे लिए गूगल सही है और हम इसी पर चलेंगे। तो ये गलत तरीका है, इस पर थोड़ा सा अपने आप को ही बैक करना चाहिए। अगर कोई रास्ता किसी डिपार्टमेंट ने बंद किया है उसके पीछे कोई बहुत मजबूत, बहुत ठोस कारण होगा जिसकी वजह से वो रास्ता ब्लॉक किया गया। कहीं उसमें मेंटेनेंस हो सकता है, कहीं पर कोई रिपेयर का काम हो सकता है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और हम जनमानस को किसी भी तरह से किसी भी इंस्ट्रक्शन का, खासकर जिस बारे में आपको ज्यादा जानकारी ना हो, हमें उस पर नहीं चलना चाहिए। हमें केवल वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए जो हमें ऑन रोड दिख रहे हैं। भले ही गूगल हमको रास्ता बता रहा है। गूगल क्या है, गूगल बेसिकली करंट रिपोर्टिंग नहीं करता है। गूगल के पास अपना डेटा होता है जिसके आधार पर वो एक मैप आपको तय करता है। लेकिन जो भी डेवलपमेंट वहां हो रहा होता है 2 महीने या 4 महीने पुराना, अक्सर वो कहना चाहिए कोऑर्डिनेशन से वो डेवलपमेंट मैप पर नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से इस तरह की खामियां होती हैं। थोड़ा सा इसमें एक आवश्यकता है कि जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं और जो गूगल की टीम है, इनका आपस में मर्जर बहुत अच्छा होना चाहिए। कहीं पर वर्जन देना है या कुछ करना है तो इमीडिएट उसको वो गूगल मैप पर डाल सकें, दिखा सकें। इस तरह की व्यवस्थाएं भी हमको देखनी चाहिए और करनी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए जब आप सड़क पर चलें और आपका रास्ता तो आप इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वहां रुकें, वहां ठहरें, अगल बगल लोगों को और देखें, उनसे बात करें, उनसे चर्चा करें, फिर आप आगे करें। और केवल गूगल मैप पर ही अपने आप को स्थापित ना करें। 2-3 ऐप और हैं जिनका भी आप डिजिटल उसमें क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। मैप माई इंडिया में चलने के लिए काफी ठीक है, उसको आप यूज करें। वेज एक मैप है जो करंट पोजीशन और पूरी लोकेशन दिखाता है, उसको आप इस्तेमाल करें, उसे क्रॉस चेक जरूर करें। तब आपको आइडिया रहेगा कि आप जो चल रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं। स्टंटबाजी करना, जबरदस्ती अपने आप को ओवर स्मार्टनेस में ले जा करके अपने आप को खतरे में डालने की बात होती है, इससे हमको बचना चाहिए। वंदना जी,
बिल्कुल, ये लोगों को भी ध्यान देना होगा कि आप आंख बंद करके भरोसा ना करें, बल्कि आप अपनी बुद्धि का भी, अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें, लोगों से पूछें भी, और साफ तौर पर जिस जगह पर बैरिकेडिंग लगी होती है या कोई रास्ता प्रतिबंधित है तो वहां जाने की कोशिश ना करें। ब्रजेश, आपको आवाज पहुंच रही? सैयद जी, जिस तरह से देखा जाता है कि लोग भी नहीं मानते, लोग कहते हैं कि जो गूगल मैप बता रहा है वही सब सही है, और अब वो उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, तो उनसे क्या आप कहना चाहेंगे? ये एक बहुत पुरानी कहावत है, आपने भी सुनी होगी कि विज्ञान एक वरदान या अभिशाप। तो विज्ञान से हमें वरदान तो मिल रहे हैं, बहुत सारे वरदान मिल रहे हैं, लेकिन कई जगह वो हमारे लिए अभिशाप बन के आता है, जिसका ये सजीव उदाहरण आजकल हम लोग देख रहे हैं। तो सिर्फ हमें टेक्नोलॉजी के भरोसे न रहना चाहिए, और जहाँ खासकर ड्राइविंग की बात हो, तो अगर ड्राइविंग की बात है तो आप पहले तो जिस गाड़ी को आप चला इस रोड पे जा रहे हैं उसका एक प्लान अप आपके माइंड में खुद का भी होना चाहिए। और वंदना जी, आज से आप 10 साल पीछे जाएं या 15 साल पीछे जाएं, तब भी लोग एक दूसरे शहर से ट्रेवल करते थे, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते थे, और कोई बिना किसी परेशानी के या इस तरह के हादसों से बच वो अपनी जगह पहुंच सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, अब हम लोग पूरी तरह से गूगल पे आ गए या दूसरे ऐप पे आ गए। तो बेटर है कि अब गूगल की मदद लीजिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मत लीजिए, लेकिन हाँ, उसके साथ साथ जो वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल पीडब्ल्यूडी है या एनएचआई ने, उनके द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस वहां पे दिए जा रहे हैं उसको भी पूरी तरह से फॉलो करना हमारे लिए जरूरी हो। और जैसे अभी सर बता रहे थे कि चीजें टाइमली बहुत जल्दी अपडेट नहीं हो पाती हैं, वो जो पुराना डेटा है वो अगर अपडेट नहीं हुआ और वहां पर किसी वजह से कोई नया निर्माण कार्य चालू हो गया, पुल को खोल दिया गया या उसका रिपेयर करना शुरू कर दिया गया, और वो अगर उसके पे अपडेट नहीं है, दूसरे ऐप पे अपडेट नहीं, तो हमारे लिए घातक हो सकता है। इसलिए जहां पर कुछ इसके प्रोटोकॉल भी होते हैं कि अगर जैसे कहीं पुल बंद किया जा रहा है तो उससे 50 मीटर 60 दीवार खड़ी करके रास्ता बंद कर दिया जाएगा। उससे 50 मीटर पहले वहां पे साइनेज लगाए जाएंगे, बोर्ड लगाए जाएंगे कि आगे रास्ता बंद है, कृपया सावधानी से चलें या डाइवर्जन करें। इस तरह की जानकारी वहां पे दी जाती है, लेकिन वो होता यह है कि हम लोग शॉर्टकट का तरीका अपनाते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में जो वहां पे निर्देश होते हैं उसका पालन नहीं करते हैं, और उसका खामियाजा आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, ये और एक बड़ा सबक भी दे जाती है इस तरह के हादसे। और साफ तौर पर अगर बात करें कि जब भी गूगल मैप का इस्तेमाल किया जाता है, बात गूगल मैप की ही हो रही है, डिजिटल तरीके से जिस तरह से हम लोग सफ़र करते हैं उसकी बात हो रही है, लेकिन आगे बढ़ते हैं मैप के सहारे तो ये भी मैप में दिखाता है कि यहाँ पर जाम है, यहाँ पर ये ट्रैफिक सिस्टम ऐसा है, कई तरह की जानकारियां देता है। लेकिन जहाँ पर रास्ता कटा हुआ है या आगे का रास्ता बंद है तो इस तरह की जानकारी नहीं मिल पाती, ये भी कारण है कि हम भरोसा आसानी से कर लेते हैं। इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन की बहुत आवश्यकता होती है कि जब इस तरह की कोई व्यवस्था जिले के अंदर हो रही है या जाम की स्थिति बन रही है, तो जिला प्रशासन और गूगल की टीम, क्योंकि हर जिले में और प्रदेश में उपलब्ध होते हैं ये लोग, क्योंकि एडवर्टीजमेंट लेते हैं, सब करते हैं, जाहिर सी बात होते हैं, तो उनके साथ एक कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें आप क्लियरली इस चीज को बता सकें और दिखा सकें कि भाई यहाँ पर ये काम इतने दिन चलने वाला है, न्यूज़पेपर में भी आता है, तो लोग अवेयर रहें, उस चीज को पढ़ें। केवल डिजिटल हो जाने से ये नहीं है कि आप अपनी जान जोखिम में डालें। तो बाहर जो चीजें चल रही हैं, ऑन रिटर्न आ रही हैं, पेपर में आ रही हैं, अलग अलग माध्यम से आपको डाइवर्जन चीजों को पता चल रहा है, तो उसको फॉलो जरूर करें। अगर आप दूसरे शहर जा रहे हैं, जाहिर सी बात है वहां की आपको चीजें नहीं पता चल पाएंगी, उस पर प्रशासन की और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। उनको कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए आपस में, जिससे इस तरह घटनाओं से बचा जा सके। एक जानकारी मैं आपको देता चलूं, अपने यहाँ कोई कानूनी प्रोविजन नहीं है कि इस तरह के हादसे पर गूगल मैप को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जा सके। इसके लिए मुझे लगता है कि चूंकि लोग यूज करते हैं और बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सरकार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, प्रशासन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन की को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ब्रजेश, आपसे बात करते हुए अपडेट की बात कर ले तो अभी तक की अपडेट आपको क्या है, जिस तरह से इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ था? अनम्यूट कर लीजिए ब्रजेश, आवाज नहीं आ पा रही आपकी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकती हैं कि कार किस तरीके से जो है ओवरफ्लाई से नीचे गिरा हुआ है। हालांकि मौके पर
अभी मैं तुरंत आ रहा हूँ वहां पे। प्रशासन के द्वारा जो पीएनसी कंपनी है उसके द्वारा अभी तक जो है कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है। हालांकि कार जो है, बताया जा रहा है कि जो कार चालक था और जो डाइवर्जन था वो नहीं बताया गया था कि कार किधर से गाड़ी लेकर जाना है। तो इतनी बड़ी हादसे जो है, अब बाल जो ड्राइवर था, ड्राइवर जो है बाल बचा। हालांकि वहां जो आसपास के स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और उसको हल्की फुल्की चोटें आई थी, जिसको अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसको घर भेज दिया। लेकिन इसमें जो है साफ तौर पे जो पीएनसी का कंपनी है उसकी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल ब्रजेश, और अब चूंकि देखा जा रहा है कि कार्रवाई भी अब जारी है और पूरी तरह से जो हादसा हुआ वो बेहद दुखद है। गूगल मैप पूरी तरह से जान का दुश्मन बनता नजर आया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश, आपका भी शुक्रिया। बात कर रहे हैं कि जिस तरह से डिजिटल धोखा, जमीनी भरोसा, हम जमीनी तौर पर भरोसा तो कर लेते हैं, लेकिन डिजिटल किस तरह से हमें धोखा को लेकर के अलर्ट होना चाहिए। फिलहाल डिजिटल धोखा, जमीनी भरोसा में इतना ही। और